हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी, आपकी जीए मेंटोर, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि रिसेंटली आईबीपीएस क्लर्क ने अपनी वैकेंसी इंक्रीज की है। तो अब यहाँ पर आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी हम बोल सकते हैं और कुछ बच्चों के लिए बैड न्यूज़ भी है, क्योंकि कुछ स्टेट में वैकेंसी इंक्रीज हुई है और कुछ स्टेट में वैकेंसी कम हुई है। तो कहाँ पर वैकेंसी इंक्रीज हुई है, कहाँ पर कम हुई है और कट ऑफ पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, सब कुछ बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है जिनको डाउट था, कंफ्यूजन था कि मैं मेंस की प्रिपरेशन करूं या ना करूं। तो अभी हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस स्टेट में वैकेंसी बढ़ी है और वहां पर कट ऑफ अब कम जा सकता है। तो अगर आपका पेपर अच्छा हुआ था बट आप कंफ्यूज थे कि वैकेंसी इतनी है, कट ऑफ इतना जा सकता है, तो पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, अब आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ गए हैं, अपॉर्चुनिटी आपको ज्यादा मिल रही है। तो हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ इस ग्रुप पर मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं आईबीपीएस क्लर्क वैकेंसी के। तो आईबीपीएस क्लर्क की जो वैकेंसी है 2025 में, जो पहले नोटिफिकेशन के टाइम पर 10,277 था, अब ये इंक्रीज होकर 13,533 हो गया है। मतलब 10,000 से ये इंक्रीज होकर मोर देन 13,000 हो गया है। ठीक है, ये आपका जो रिवाइज्ड वैकेंसी है, ये फॉर द पोस्ट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट, यानी कि क्लर्क, क्लैरिकल फेज के लिए, क्लैरिकल पोस्ट के लिए, क्लर्क के लिए। और अभी भी यूपी में सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, दैट इज 2346 पोस्ट। ओके, चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है आईबीपीएस क्लर्क का जो प्रीलिम्स एग्जाम है ऑलरेडी हो गया है, और इसका जो मेंस एग्जाम है वो 29 ऑफ नवंबर को होगा। और आईबीपीएस जब भी प्रीलिम्स का रिजल्ट अनाउंस करना होता है, तो मेंस एग्जाम के 10 से 12 दिन पहले वो रिजल्ट अनाउंस करता है। तो दैट मीन्स इसका जो रिजल्ट है, मेंस का जो एडमिट कार्ड है, प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है, वो आपको आफ्टर 10th नवंबर देखने को मिल सकता है। 10th 11th नवंबर को रिजल्ट आ सकता है। तो अब ये जो वैकेंसी चेंज हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है, कुछ स्टेट में बढ़ा है, कुछ स्टेट में कम हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट इसके प्रीलिम्स के रिजल्ट पर डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि 29 ऑफ नवंबर को मेंस एग्जाम है, 10th 11th नवंबर तक आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, और आज 30th अक्टूबर है। तो इनके पास प्रॉपर टाइम है कि ये देखेंगे कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है और अब हमें कट ऑफ कितना करना है। अगर वैकेंसी बढ़ी है तो उनको ज्यादा बच्चों को सिलेक्ट करना होगा, तो वो कट ऑफ कम करेंगे। अगर वैकेंसी कम हुई है तो उनको कम बच्चों को सिलेक्ट करना होगा, कट ऑफ बढ़ा देंगे। तो इसका इम्पैक्ट आपके कट ऑफ पर डेफिनेटली पड़ेगा। वैसे कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो आपके पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है। ठीक है, एंड इसके अलावा डिफिकल्ट जो पेपर का लेवल है, और कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, बहुत सारे फैक्टर्स पर, और कितनी वैकेंसी है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो वैकेंसी भी एक मेजर रोल प्ले करता है आपके कट ऑफ को डिसाइड करने में, है ना। बाकी नॉर्मलाइजेशन वगैरह तो होता ही है। चलिए, तो यहाँ पर हम सिर्फ वैकेंसी की बात कर रहे हैं, वैकेंसी को कंसिडर करके ही हम कट ऑफ की बात करेंगे। देखिए, अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो पहले वैकेंसी 13 थी, अब 15 है, तो कट ऑफ पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि जितनी पहले जाने वाली थी उतनी कट ऑफ होगी। आंध्र प्रदेश में 367 से 409 है, तो बहुत ही माइनर डिफरेंस हमें देखने को मिल सकता है कट ऑफ में। अरुणाचल प्रदेश में 22 से 36 है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। असम में 204 से 373 है, तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। बिहार में 308 से 748 है, यहाँ पर कट ऑफ पर हमें एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। पहले इनको सिर्फ 308 स्टूडेंट चाहिए थे, अब इनको 748 चाहिए। तो दैट मीन्स ये मेंस के लिए ज्यादा बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर कट ऑफ आपका कम जा सकता है। ठीक है, तो बिहार वालों खुश हो जाओ। चंडीगढ़ में 63 था, 13 है, इन्होंने वैकेंसी कम कर दी है, 63 से 13 कर दिया है, तो यहाँ पर कट ऑफ ज्यादा जा सकता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 214 से 298 हुआ है, बहुत ही माइनर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। दादर एंड नागर हवेली में 35 से 43 हुआ है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली में 416 से 279 हुआ है, वैकेंसी इन्होंने कम की है, तो यहाँ पर भी कट ऑफ आपको हाई देखने को मिल सकता है। पहले इनको 416 स्टूडेंट चाहिए थे, अब सिर्फ इनको 279 चाहिए, तो दैट मीन्स कम बच्चे चाहिए। कम बच्चे चाहिए तो हम कट ऑफ इनकी बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो बच्चों का कट ऑफ क्लियर नहीं होगा, तो कम बच्चे सिलेक्ट होंगे। ठीक है, गोवा में 87 से 90 है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। गुजरात में 753 से 860 हुआ है, यहाँ पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हरियाणा में 144 से 181 हुआ है, हिमाचल प्रदेश में 114 से 121 हुआ है, जम्मू कश्मीर में 61 से 75, झारखंड में 106 से 177। तो इन सभी स्टेट्स में कुछ बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर हो सकता है। ठीक है,
कर्नाटका में 1170 से 1248 हुआ है। यहाँ पर आपको कट ऑफ में एक बढ़िया इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है मेंस के लिए। केरला में 330 से 342 हुआ है, कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। लद्दाख में 5 से 7 हुआ है, लक्षद्वीप में 7 था, अभी भी 7 है। एमपी में 601 से 755 हुआ है, तो यहाँ पर भी कट ऑफ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। महाराष्ट्र में 1117 से 1144 हुआ है, यहाँ पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मणिपुर में 31 से 43 हुआ है, मेघालय में 18 से 19 हुआ है, मिजोरम में 28 से 29 हुआ है, नागालैंड में 27 से 34 है। ओडिशा में भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि ये 249 से 479 हुआ है, तो यहाँ पर भी कट ऑफ पर इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद पुडुचेरी में 19 से 24 है, पंजाब में 276 से 313 है, तो थोड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर हो सकता है। राजस्थान में 328 से 394 है, सिक्किम में 20 से 22 है, तमिलनाडु में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 894 था, 1161 हो गया है, तो तमिलनाडु में भी आपका कट ऑफ वो थोड़ा सा वेरी करेगा। तेलंगाना में 261 से 302 हुआ है, त्रिपुरा में 32 से 59 हुआ है, यूपी में बढ़िया वैकेंसी है, 1315 था और अब ये 2346 हो गया है, तो यूपी वालों की तो यहाँ पर बल्ले बल्ले होने वाली है क्योंकि यूपी में वैकेंसी आपकी बढ़ी है। तो प्रीलिम्स का कट ऑफ यहाँ पर कम जा सकता है क्योंकि इनको मेंस के लिए ज्यादा बच्चे चाहिए, वैकेंसी बढ़ गई है ना, इसलिए। तो यूपी वालों कंपटीशन भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, तो अभी से तैयार हो जाओ, ठीक है। उत्तराखंड में 102 से 95 हुआ है, वैकेंसी कम हुई है, तो कट ऑफ पर डेफिनेटली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वेस्ट बंगाल में 540 से 992 है, तो वेस्ट बंगाल में भी अच्छी खासी वैकेंसी बढ़ी हुई है, तो यहाँ पर भी आपका कट ऑफ अच्छा खासा मतलब कम देखने को मिल सकता है। तो टोटल 10,277 वैकेंसी ये इंक्रीज होकर 13,533 हो गया है। तो यहाँ पर एक बात का बहुत ध्यान रखना, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट था जिनको ये लग रहा था कि मेरा पेपर तो अच्छा हुआ है बट मे बी कट ऑफ की रेंज में हम नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि वैकेंसी हमारे यहाँ कम है, तो अब आप इस वैकेंसी को देखिए और आप खुद एनालाइज करिए कि क्या आप मेंस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। कट ऑफ कितने नंबर तक अगर वेरी करेगा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, और अगर आपको लगता है कि हाँ अब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेंस की प्रिपरेशन आज से अभी से स्टार्ट कर दीजिए, टाइम वेस्ट मत करिएगा। इस वैकेंसी का आपके कट ऑफ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके प्रीलिम्स के रिजल्ट पर डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। 29 ऑफ नवंबर को एग्जाम है, अभी भी आपके पास एक महीने का टाइम है, आराम से अच्छे से प्रिपरेशन करिए सो दैट जब रिजल्ट आएगा मेंस के एग्जाम के 10-12 दिन पहले तो आपको गिल्ट ना फील हो कि काश मैंने प्रिपरेशन कर ली होती, है ना। तो अब यहाँ पर आपको आइडिया भी मिल गया है और इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। तो ये जो वैकेंसी इंक्रीज हुई है इससे इंपैक्ट क्या होगा, लोअर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मतलब उन सभी स्टेट्स में जहां पर वैकेंसी बढ़ी है वहां पर हम कट ऑफ कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाकी जहां पर वैकेंसी कम हुई है वहां पर डेफिनेटली कट ऑफ बढ़ेगा। बेटर सिलेक्शन रेशियो होगा, ऑब्वियसली बात है, पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा मेंस के लिए। स्टेट वाइज कट ऑफ वेरी करेगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एग्जाम डिफिकल्टी का भी इफेक्ट इस पर पड़ेगा। एंड पॉजिटिव आउटकम फॉर एस्पिरेंट्स, वही तो मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ कि वैकेंसी अगर बढ़ी है तो आपके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी है ना, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। वो बच्चे जिन्होंने उम्मीद खो दी थी कि शायद मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा, अब उनको भी एक उम्मीद दिख रही है कि वैकेंसी बढ़ गई है तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ गए, अब उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको भी उम्मीद दिख रही है। लेकिन याद रखना इस इंक्रीज्ड वैकेंसी के साथ कंपटीशन भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जितने ज्यादा बच्चे उतना ज्यादा कंपटीशन, ठीक है। चलिए, तो आपको करना क्या है, अपनी एक्यूरेसी और स्पीड पर फोकस करना है, आपको सेक्शनल और फुल टेस्ट डेली बेसिस पर देना है और फिर उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है प्रॉपर तरीके से, और जितने भी आपके करंट बैंकिंग ट्रेंड्स है उसके साथ अपडेटेड रहना है सो दैट अगर कुछ भी चेंज होता है, कुछ भी होता है तो आप अवेयर रहें। तो स्मार्ट वर्क प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सिलेक्शन, तो स्मार्ट वर्क करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है, देन सिलेक्शन इज ऑल योर्स। चलिए, तो अगर बाकी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं आईबीपीएस क्लर्क की या किसी भी एग्जाम की, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग या किसी भी बैंकिंग एग्जाम की, आईबीपीएस हो गया, एसबीआई हो गया, आरआरबी हो गया, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे सुपर पास में। सुपर पास ये एक ऐसा पास है जिसमें आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको 30,000 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, स्टडी नोट्स मिलेंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, इवन हमारा जो टेक्स्ट बुक पास थ्रू है वो भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ठीक है। और अभी सबसे अच्छी बात ये है कि टेक्स्ट बुक पर चल रहा है ऑफर। इस टाइम पर अगर आप सुपर पास खरीदते हैं 12 महीने के लिए तो आपको ये सिर्फ 999 रुपीज में मिलेगा।
डिस्काउंट के लिए कोड यूज कर लेना प्रियटी, PRIYAT। अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 999 में मिलेगा 12 मंथ के लिए, 3 मंथ का मिलेगा 359 रुपीज में और 18 मंथ का मिलेगा 1399 रुपीज में। तो फटाफट से इसमें इनरोल करवा लीजिए। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। तो अभी ये जो सेल है, ये जो ऑफर है, ये सिर्फ आज और कल 2 दिन के लिए है। तो फटाफट से इसमें एनरोल करवा लीजिए और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। मैं एक बार फिर से आपको बोलूंगी कि IBPS क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन आप आज से और अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इंक्रीज्ड वैकेंसी के साथ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा। तो अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट स्टेप पर, नेक्स्ट लेवल पर आपको लेकर जाना पड़ेगा अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो टाइम वेस्ट मत करिए, आज से और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए मेंस की, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।